तो चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में मुख्यमंत्री जो है वो हम देखेंगे। पहले हम मुख्यमंत्री के बारे में संवैधानिक प्रावधानों को जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, मतलब कि दो स्तरों पर सरकार है। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो जो मुख्यमंत्री है उसके बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, वो कहाँ दिए गए हैं? वो दिए गए हैं अनुच्छेद 164 से शुरू होता है। ठीक है, कि वैसे तो 163 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को मतलब सहायता देने के लिए उसके कार्यों में, लेकिन उसमें ये स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो उसका उल्लेख मिलता है हमें 164 में। तो आपको ये अनुच्छेद के साथ साथ ये उपखंड जो है वो भी याद रखना है कि 164 में है ये बात, कि जो नियुक्ति की बात है ना मुख्यमंत्री की, वो किसमें है? 164 में। और नियुक्ति की किसके द्वारा जाएगी? तो राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न इसमें ऐसे बनता है कि मुख्यमंत्री होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, या फिर उसका मतलब जो चुनाव है वो होता है। तो आपको याद रखना है कि क्या होता है? अपॉइंट होता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 164 के खंड 1 के तहत। सामान्यतः राज्यपाल जो है वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कि मतलब जैसे अपने राजस्थान में देखें तो विधानमंडल में एक ही चीज है, वो है विधानसभा। तो विधानसभा में 200 सीटें हैं। 200 में से जो 101 सीटें लेकर आएगा उस दल को, ठीक है, उस दल के जो नेता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। मानो कि जैसे 200 सीटें थी तो 200 में से सीटों का बंटवारा जो है वो इस तरह हुआ कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला। तो उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जो है वो स्वविवेकीय शक्ति के अंतर्गत आता है। उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। मतलब अगर अस्पष्ट बहुमत की यानी कि त्रिशंकु विधानसभा की अगर स्थिति होगी, उसमें मुख्यमंत्री अपने स्वविवेक से निर्णय लेगा और फिर उसको 1 माह के भीतर अपना विश्वास मत जो है वो साबित करना होगा। राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, कोई उत्तराधिकारी तय न हो, चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो। कि मतलब जो अब वर्तमान में जैसे कोई चल रहा था वो मुख्यमंत्री जो है वो एक्सपायर हो गया, तो उसकी जगह अगर नया जो मुख्यमंत्री है वो अगर चुनना है, उसका उत्तराधिकारी तय करना है, तो वो जो है वो अचानक से अगर कंडीशन आ जाए, जैसे प्रधानमंत्री की हम बात करें, जैसे इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो अचानक से जो है वो प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? राजीव गांधी को, राष्ट्रपति ने। तो वही कंडीशन है। उसके पश्चात है कि राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति समय का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित परंपराओं का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बातें जो हैं वो दी गई हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन बातों का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में सिर्फ एक ही बात का उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके अलावा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित हर एक बात जो है वो एक परंपरा है, एक नियम है। उसे सबसे बड़े दल के नेता को बुलाना चाहिए, ठीक है, परंतु कई अवसरों पर राज्यपाल ने स्वविवेक का प्रयोग कर सबसे बड़े दल के नेताओं की बजाय किसी अन्य मुख्यमंत्री को पद पर नियुक्त भी किया है। ठीक है, चुनाव से पहले बने संयुक्त दल या गठबंधन दल के नेता को बुलाना चाहिए। कि चुनावों के पहले अगर दो पार्टियां मतलब आपस में मिल गई, उन्होंने गठबंधन जो है वो कर लिया, तो उस गठबंधन का जो नेता है उसे बुलाने का हक है। अगर अस्पष्ट बहुमत की स्थिति है तो सबसे पहले उसे बुलाया जाएगा जो गठबंधन का नेता है। उसके पश्चात क्या है? दल बदल या चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को बुलाना। मतलब अगर ये कंडीशन भी नहीं है 2 नंबर वाली, तो क्या होगा कि दल बदल या चुनाव के पश्चात बने गठबंधन, मतलब कि तीनों को त्रिशंकु जो है वो कंडीशन हो गई, लेकिन दो धड़े जो है वो आपस में मिल गए चुनाव के पश्चात, पहले नहीं मिले थे। तो उस कंडीशन में अगर ये 2 नंबर कंडीशन अप्लाई अगर नहीं हो सकती तो ये 3 नंबर कंडीशन आएगी। अब क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने पर विपक्ष के नेता को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान मान लो कि एक जो अभी हाल ही की सरकार है, अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो क्या होगा कि जो विपक्ष में बैठा दल है, मतलब जो
रूलिंग के अलावा जो दूसरा बड़ा दल है उसके नेता को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है। अगली बात है कि जो एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है वहां मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। वहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर जो है अगर मुख्यमंत्री है या मंत्री है तो उन सब की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, न कि वहां का उपराज्यपाल। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके पश्चात बात है अनुच्छेद 164 का खंड 1 कहता है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस अनुच्छेद को, पहली बात तो ये कि ये जो खंड उपखंड कै जो है वो जोड़ा गया 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। तो ये संविधान संशोधन जो है वो आपको याद रखना है। 91वां संविधान संशोधन 2003 जो है वो यह प्रावधान करता है कि राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करता है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% होगी और मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्रियों की संख्या जो है वो 12 होगी। मतलब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो 15% की बात है और एक 12 मंत्रियों की बात है। तो 15% तो जो है वो अधिकतम संख्या होगी, यानी कि 200 सीटें हैं राजस्थान में, तो 15% का मतलब 30 मंत्री जो है वो राजस्थान में बन सकते हैं, उनके अंदर ही मुख्यमंत्री शामिल होगा। अब बात करें कि न्यूनतम मंत्रियों की, तो वो जो है वो कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। और ये बात कही कहाँ गई है, अनुच्छेद 164 के खंड 1 के उपखंड 1 में बात कही गई है और ये उपखंड जो है वो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल किया गया। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 164 का खंड 2 क्या कहता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कलेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक मंत्री अगर कुछ कहता है या एक मंत्री जो है वो अगर कुछ करता है या कहता है तो वो जो है वो पूरे की पूरे सरकार को इंडिकेट करेगा, मतलब वो पूरी सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। चाहे वो मान लो कि अगर मान लीजिए कि एक मंत्री है, अगर उसके खिलाफ अगर मान लो कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ या फिर मतलब कि जैसे उसकी वजह से जो है उसने उसको अगर इस्तीफा देना पड़े, और इस्तीफा नहीं कि मतलब उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है तो न केवल वो एक मंत्री इस्तीफा देगा, पूरी की पूरी सरकार जो है वो गिर जाएगी। मान लीजिए कि कोई विधेयक था जो किसी मंत्री ने पेश किया, ठीक है, विधानसभा में, और अगर वो विधेयक पारित नहीं हो पाता, ठीक है, अगर वो विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो वो जो है वो पूरी की पूरी सरकार का फेलियर है, न कि एक मंत्री का। तो सरकार जो है पूरी की पूरी गिर जाएगी। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 164 का खंड 1 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, खंड 1 बात करता है नियुक्ति की, खंड 1 का उपखंड ए जो है वो बात करता है 15% और 12 मंत्रियों की, मतलब अधिकतम, और मंत्री परिषद के आकार की बात करता है। किसकी बात करता है, आकार की बात करता है। अनुच्छेद 164 का खंड 2 जो है वो किसकी बात करता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की। और सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो होगा किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। और यहाँ जो विधानसभा है वो इंडिकेट करती है जनता को, मतलब कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति, जनता के प्रति, यानी कि विधानसभा के प्रति। ठीक है। अगर बात आए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है वो बनता है राज्यपाल के प्रति, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो मुख्यमंत्री या मंत्री जो है वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगला खंड जो है अनुच्छेद 164 का खंड 3 बात करता है मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है। पहला बात करेगा नियुक्ति की, पहले का उपखंड कै बात करेगा आकार की, उपखंड 2 बात करेगा सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति की, और उपखंड 3 जो है वो बात करेगा शपथ की। शपथ में 3 शब्द और खंड भी तीसरा। तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। राज्य का मुख्यमंत्री कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। ठीक है। उसके पश्चात आगे चलते हैं कि
मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ का प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से तीसरी अनुसूची जो है वो उसमें प्रारूप दिया गया है। ये बात कही यहाँ गई है कि शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल। लेकिन जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप का, जिस जो बोला जाता है जो शपथ ग्रहण करते समय, वो प्रारूप दिया गया है कहाँ? अनुसूची 3 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164 के खंड 4 की। ठीक है, 4 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की योग्यता क्या होगी। योग्यता में कहा गया है कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। राज्य विधानमंडल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर ये कहता है कि अगर सदस्य न हो तो भी मंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उससे सदस्य जो मंत्री है वो बनने से 6 महीने के भीतर उसे विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। जैसे हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, उनमें ममता बनर्जी जो है वो हार गई, तो उसके पश्चात जो है फिर भी ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि ये बात जो है वो उसे अधिकार देती है कि 6 महीने तक वो बिना सदस्य किसी भी सदन के हुए मंत्री परिषद में जा सकती है। मतलब वो मंत्री बन सकती है या मुख्यमंत्री जो भी बन सकती है, लेकिन 6 माह से उसे 6 माह के अंदर अंदर जो है वो सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। और अगर वो ऐसा करने में असफल होता है तो उसे सदन मंत्री पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमंडल में से निम्न सदन से होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है और ना ही ये बात कहीं लिखी गई है कि वो कौन से सदन से होगा, वो किसी भी सदन से हो सकता है। अब कुछ बातें दी गई है कि मुख्यमंत्री विधानमंडल में उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ये बात थोड़ी ध्यान में रखने वाली है कि जैसे अब हमें पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो विधानसभा, केवल विधानसभा जो है वही आती है। राज्य विधानमंडल में से केवल विधानसभा ही उसके चुनाव में भाग ले सकती है, तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि अगर वो विधान परिषद से है तो वो चुनाव में भाग नहीं लेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है और उसके पश्चात अगर उस पर वोटिंग होगी तो भी वो क्या होगी? विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही होगी। और अगर वो सदस्य ही नहीं है विधानसभा का, वो तो अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वोटिंग का अधिकार उसे वैसे भी नहीं होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि खंड 4 में 6 की बात की गई। क्या बात याद रखनी है कि अनुच्छेद 164 के खंड 4 में 6 की बात की गई है। 6 का मतलब है 6 महीने। 6 का मतलब क्या है? 6 महीनों की बात कहाँ की गई है? 4 में। शपथ 3 में, सामूहिक उत्तरदायित्व 2 में, और आकार जो है वो 1 के कै में, और नियुक्ति 1 में, 164 के। ठीक है, अब बात करते हैं खंड 5 की। वेतन और भत्तों का निर्धारण जो है वो विधानमंडल करेगी। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वो विधानमंडल द्वारा किया जाएगा, ना कि राज्यपाल या संसद या राष्ट्रपति उनके द्वारा। किसके द्वारा होगा? राज्य के विधानमंडल द्वारा। अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल वैसे तो 5 साल होता है, परंतु राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत ही उसका जो है वो मतलब है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकता है। मुख्यमंत्री का त्याग पत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। अगर मान लो कि कोई मंत्री अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है, अगर किसी मंत्री को मुख्यमंत्री हटाता है, तो उस कंडीशन में पूरी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र नहीं देगी। लेकिन अगर कोई मंत्री विधानसभा में कोई बिल लेकर आता है और वो पास नहीं हो पाता, वो फेल हो जाता है, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वो पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। यही बात सामूहिक उत्तरदायित्व है, थोड़ा याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, इसमें अनुच्छेद 167 जो है वो कहता है कि इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है?
कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। कर्तव्य क्या है? एक तो कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद द्वारा प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णय तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा। दूसरा कर्तव्य है, राज्यपाल अगर उससे सूचना मांगता है तो प्रदान करेगा। तीसरा है, यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी मान लो कि कोई मामला था, उस पर किसी मंत्री ने तो निर्णय ले लिया है पर उसे जो है वो मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखा गया है, तो फिर ऐसे मामले को मुख्यमंत्री के थ्रू वह पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर राज्यपाल का अधिकार है और मुख्यमंत्री का क्या है? कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के अन्य कार्य की। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है, उन्हें फेरबदल करता है। अगर यहाँ पर बात आती है कि अगर नाम से किसका होगा, और नाम से तो राज्यपाल का होगा, लेकिन असल में वो बात करता कौन है, वो कार्यकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री करता है। मतभेद होने पर किसी भी मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। मान लो कि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी मंत्री से कि तुम त्याग पत्र दे दो, तो वो त्याग पत्र मुख्यमंत्री को नहीं देगा, वो त्याग पत्र राज्यपाल को ही देगा। ये सिर्फ केवल और केवल परंपरा और नियम है। असल जो है वो मूल वास्तविकता जो है वो कौन है? राज्यपाल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। किसकी अध्यक्षता करता है? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ठीक है, अब आगे बात है कि अगर वह अनुपस्थित है तो सबसे वरिष्ठ मंत्री, या फिर ऐसा होगा कि वो खुद जो है वो किसी मंत्री को अपॉइंट करेगा कि आप जो है वो इसकी अध्यक्षता करें, ऐसा हो सकता है। उसके पश्चात क्या है कि वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है, उनके कार्यों पर नियंत्रण करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। अब राज्य विधानमंडल के संबंध में, मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है कि एक तो ये बात कि राज्यपाल उस सिफारिश के लिए बाध्य नहीं है। अगर राज्यपाल को ये आभास हो जाता है कि मंत्रिपरिषद विश्वास खो चुकी है तो वह ऐसा करने से मना कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि यह जो है वो कहीं ना कहीं सहविवेक की शक्ति के अंतर्गत आती है। लेकिन मुख्यमंत्री अगर मान लो चुनाव होने वाले हैं और उसके पश्चात जो है वो नई सरकार आएगी, तब जो है वो मुख्यमंत्री अगर सिफारिश करे कि मंत्रिपरिषद को विघटन कर दो या विधानसभा का जो है विघटन कर दिया जाए, तो वो राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, मतलब बजट पेश करता है। ठीक है, उसके पश्चात है कि मुख्यमंत्री जो है उसके पश्चात मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है। ठीक है, अब है मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, मुख्य सचिव आईएएस कैडर का होता है। चलो ये कोई वैसी कोई खास बात नहीं है, ये हम जब मुख्य सचिव पढ़ेंगे तब वहां पर जो है वो ध्यान से देख लेंगे। अब आगे जो है, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष या सदस्य होता है। तो वह राज्य आयोजना बोर्ड का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, अंतर राज्य परिषद जिसका गठन जो है वो अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति करता है का सदस्य होता है, न कि क्या होता है? अध्यक्ष। क्या होता है? सदस्य। अध्यक्ष किसका होता है? आयोजना बोर्ड का। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। नीति आयोग का सदस्य होता है। क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषदों का क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।